नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी महामुद्रा के ऊपर, जबरदस्त मुद्रा जिसको कहते हैं मृत संजीवनी मुद्रा, अर्थात जो मुर्दे में भी जान डालने वाली है। किस किस काम में और किस किस मंत्रों के साथ ध्यान में किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। और मुद्राएं ये ऐसी होती हैं कि ऐसा नहीं कि आपको कई हफ्ते महीने बाद सिद्ध होंगी, तुरंत 5-10 मिनट आपने की, 5-10 मिनट के अंदर आप इसकी शक्ति को अनुभव करेंगे। जो जो मुद्राएं आपको यहाँ बताऊंगा, एक एक मुद्रा क्विक काम करने वाली होगी। ऐसे नहीं लगा के बैठे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, अभी करेंगे अभी आपको रिजल्ट देगी। ऐसी जबरदस्त मुद्राएं आपको जितनी भी बताता हूँ, सारी महामुद्रा की श्रेणी की मुद्राएं बताता हूँ। नॉर्मल मुद्राएं नहीं, वो तो आप कहीं से भी देख लेते हैं, उनका काम करती हैं, बहुत स्लो होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होती हैं। मृत संजीवनी का अर्थ है जिनके शरीर में कुछ ऐसे रोग दोष हो गए हैं कि शरीर स्लो पड़ रहा है, डाउन होता जा रहा है, डेड हो रहा है, एक तरह से मृत हो रहा है, या जिनका शरीर में लकवा या और किसी भी ऐसी प्रकार की बीमारी जिसको कह सकते हैं कि कोई अंग उसके जो है वो डाउन हो गए, बीमार हो गए या मर गए या मर रहे हैं, इस प्रकार की समस्याएं, तो उसमें ये महामुद्रा चमत्कारिक लाभ देती है। इसके अलावा और कौन सा मंत्र है? मंत्र इसमें सबसे श्रेष्ठ, जब आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, उस टाइम पे ये मुद्रा आपकी पावर को 3 से 4 गुना बढ़ा देती है। लेकिन मैंने देखा है लोग महामृत्युंजय मंत्र करते हैं लेकिन अशुद्ध होता है, गलत करते हैं। तो अच्छे से ढंग से उसको रिसर्च करके किसी पंडित जी से बोल के सुन के एक एक प्रॉपर शुद्ध शब्द आपका होना चाहिए। तो महामृत्युंजय, ये समझो कि जितने भी दुनिया भर के मंत्र हैं उनमें जो हाईएस्ट मंत्र हैं, एक गायत्री मंत्र है और दूसरा महामृत्युंजय, जो मृत संजीवनी का काम करता है, अर्थात मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। तो ये भगवान शुक्र के पास शक्ति थी, आप भी प्राप्त कर सकते हैं, हम भी उसी परमात्मा का अंश हैं। इस मुद्रा को करने से और जितने भी शरीर में रोग दोष पनप रहे हैं, किसी भी प्रकार के रोग दोष है, क्या है कि शरीर के अंग किसी तरह से ढीले पड़ गए, बीमार पड़ गए, शरीर के अंग मर रहे हैं या कमज़ोर पड़ गए हैं, उनको मृत श्रेणी में एक तरह से रखेंगे। कमज़ोर हो गया अंग या बीमार पड़ गया या काम नहीं कर रहा, तो उन चीज़ों में तत्काल वो लाभ देना शुरू कर देती है। कोई महीनों बाद नहीं, आपने आज करना शुरू किया, आज ही आप अपने आप में शांति, ठहराव, आनंद, सबसे पहले इफेक्ट आपको कहाँ समझ में आएगा? बॉडी पे इफेक्ट हो गया, वो अलग चीज़। मानसिक रूप से आप, मन हमारा बहुत संवेदनशील है, आप इस मुद्रा को करेंगे, मानसिक रूप से आप तुरंत उसको समझ लेंगे कि हाँ, मुद्रा वाकई जबरदस्त काम करने वाली है। मुद्राएं कितनी देर करनी है? कम से कम इसको आप 10 से 15 मिनट तो रखें, वैसे नॉर्मल 15 मिनट इसका टाइम होता है। मंत्र के साथ भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, कोई चालीसा, कोई मंत्र, कोई भी आप कर रहे हैं उसके साथ भी इस मुद्रा को लगा लेंगे तो वो जो मृत संजीवनी की ऊर्जा है वो काम करने लग जाएगी। और जो भी आपका मंत्र आप कर रहे हैं, अगर कोई लक्ष्मी जी का कर रहा है, सरस्वती की माता का, कुछ भी, तो मंत्रों से क्या होता है, ऊर्जा ही प्रकट हो रही है। उस ऊर्जा का, कोई धन के लिए कर रहा है, वो एक तरह से थोड़ी ऊर्जा डाइवर्ट होके आपको आरोग्यता देने वाली हो जाएगी, मृत संजीवनी वाली ऊर्जा उसमें प्रकट हो जाएगी। कोई भी आप मंत्र करें उसमें ये लाभ देगी। महामृत्युंजय मंत्र में तीव्रता से, और कोई मंत्र नहीं करना है, खाली ध्यान करना है। उस टाइम पे भी आप आंखें बंद करके खाली बैठ जाएं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो रीढ़ है, पीठ है, उसको सीधा रखना है और किसी आसन के ऊपर, ऐसे आसन के ऊपर आपको बैठना है कि धरती से उसकी अर्थिंग ना हो। बाजार में आसन मिलते हैं ऐसे कि बॉडी की जो तरंगे हैं, एनर्जी, वो धरती से अर्थ होती हैं, तो उन्हीं आसन सर्वोत्तम होते हैं। कुशा घास का आसन सबसे ही ऊपर होता है क्योंकि धरती से अर्थिंग नहीं होने देगा। जैसे मैं बैठा हूँ, पीछे टच ना हो, अगर टच कोई किसी की मजबूरी है, सीधा नहीं बैठ सकता, तो पीछे तकिया इत्यादि कुछ ऐसा रख ले कि जिससे धरती अर्थ ना हो, यानी करंट आपकी बॉडी का धरती से नहीं जुड़ना चाहिए जितनी देर ये मुद्रा कर रही हैं। हाँ, कभी ऐसी मजबूरी है कि कहीं आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे भी आप कर लें, तो ये है कि 100% नहीं तो 50% लाभ तब भी देगी। तो वैसे आसन के ऊपर बैठ के प्रॉपरली आप इसको कर सकते हैं, किसी सोफे, कुर्सी, बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मृत संजीवनी कैसे करनी है? ये जो पहली उंगली है, नाम समझ लें, नाम से ही मृत संजीवनी, अर्थात जो मुर्दे को भी जिंदा कर देगी, वो वाली मुद्रा है। ठीक है, तो ये 5 उंगलियां, पहली उंगली को हमने फोल्ड कर दिया, उससे अगली 2 उंगलियां ये लगा दी। ठीक है, दोबारा लगा के बता देता हूं, लोगों को समझ में नहीं आता। पहली मुद्रा, ये अंगूठी मैंने फोल्ड कर दी,
बीच वाली दोनों अंगूठे के साथ लगा दी। और इसको मैक्सिमम किसी को ज़्यादा रोग दोष बीमारी कुछ ऐसे हैं कि शरीर लकवा इत्यादि या और कोई ऐसे प्रकार के जिसमें अंग ढीले पड़ रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ब्लॉकेज आ गई किसी प्रकार की रोग दोष, तो कितना, जितनी आपकी उम्र है उम्र के बराबर, कोई अगर 30 साल का है अधिकतम 30 मिनट तक कर सकता है, 40 साल का है अधिकतम 40 मिनट तक कर सकते हैं, अपनी आयु के बराबर इसको कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने से फिर एनर्जी के ऊपर एक्स्ट्रा बनती है तो लोग संभाल नहीं पाते और घबरा जाएंगे कि क्या हुआ। होता कुछ नहीं है, एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाती है तो बॉडी में हीट बढ़ जाएगी, या जैसी मुद्रा की जो रूपरेखा होती है, जैसे उसका स्वभाव होता है वो उस चीज़ को बढ़ा देता है। कोई ठंडी ऊर्जा बढ़ाएगा, कोई गर्म ऊर्जा, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। इसलिए अधिकतम अपनी आयु के बराबर इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये फोल्ड कर दी बीच वाली, ये तो ये बन गई संजीवनी मुद्रा। अब सॉरी ये फोल्ड कर दी और ये इधर कर दी। चीची उंगली सबसे छोटी वाली ये खड़ी हुई है। ठीक है, हाथों को अच्छी तरह से देख लें, ये खड़ी हुई है और पीठ सीधी, इसको टांगों पे रख लें हाथ को। आप चाहें तो मंत्र जाप, ध्यान, मेडिटेशन या बिना कुछ किए आप चुपचाप बैठ जाएं। बैठते ही आपको लगेगा कि हाथों में वाइब्रेशन होने लग गई, पीठ में कुछ सरकने लग गया। जो अंग बीमार हैं आपके, जहाँ पे रोग दोष है, वहाँ पे आपको वाइब्रेशन इत्यादि कुछ ना कुछ महसूस होने लगेगा। उससे डरना घबराना नहीं है, निश्चिंत होके बैठे रहना है। आप बैठे रहेंगे चुपचाप, जो हो रहा है उसको देखते जाएंगे, वो हीलिंग है। वहाँ पे एनर्जी जो है वो पैदा करके दी जाती है बॉडी के द्वारा मुद्रा के कारण, तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो उससे घबराना नहीं कि ये अंग बीमार था, अभी कांपने लग गया, हाथ पैर कांपने लग गया या ऐसा वैसा, जो भी हो वो सब नॉर्मल प्रक्रिया, वो होगा ही। तो पहले बता रहा हूँ, लोग घबरा जाते हैं, अरे मेरे तो हाथ कांपने लग गया था, पैर, बॉडी हिलने लग गई थी। निश्चिंत रहें, मुद्रा करने से ये होगा ही, क्योंकि वो ऊर्जा प्रकट करने वाली है, वो जनरेटर है ऊर्जा की, ऊर्जा पैदा करेगी, बॉडी पे हीलिंग तभी होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।